बहराइच के ट्रॉमा सेंटर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेंटर के अधीक्षक डॉक्टर बसंत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ समेत तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान और देशभक्ति के गीतों से पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। बलिदानियों को याद करके उनको नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें अपने देश को आज़ाद कराने का अपना योगदान दिया। आइए उनको नमन करें और संकल्प करें कि हम अपने देश को और स्वस्थ और सुदृढ़ बनाएं। इसमें आप डॉक्टर, स्टाफ, कर्मचारी, सारे लोग का भी सहयोग है। इस स्वतंत्रता दिवस के पावन बेला पे मैं अपने देश के, अपने जनपद के वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आइए हम लोग संकल्प लें कि हम स्वास्थ्य कर्मी एक अच्छे कर्मचारियों की तरह एक अच्छे ढंग से रोगियों का इलाज, एक स्वस्थ भारत बनाने में हम अपना सहयोग करें। जय हिंद। मैं संतोष कुमार मिश्रा, सीनियर फार्मासिस्ट, ट्रॉमा सेंटर बहराइच। 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से सभी फार्मासिस्ट भाइयों, सभी अधिकारियों, सभी ऑल स्टाफ को हमें तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहराइच में मशाल जुलूस के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आपको बता दें, राहुल गांधी पर वंदे मातरम के कथित अपमान के आरोप को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जुलूस निकाला। जुलूस के कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर दोनों पक्षों में जमकर नारेबाजी हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मौके पर मोर्चा संभाला और दोनों पक्षों को नियंत्रित कर हालात को काबू में किया। आज देश के सबसे बड़े लोकतंत्र लोकसभा से पारित पूर्ण वंदे मातरम का जो घोष होना था, उसका कांग्रेस ने अपनी चाल चरित्र के अनुसार जो अपमान किया है, आज उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी के सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज ये मौन जुलूस निकालकर कांग्रेस को उसकी कथनी और करनी में क्या अंतर है, इसको चेताने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ अगर कांग्रेस का यही कृत्य रहा तो इससे बड़ा आंदोलन भी और इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, जहां भी संभव हो। अध्यक्ष जी, आज बहराइच शहर के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक मार्च निकाला गया, उसको लेकर क्या संदेश दिया गया, किस तरह से जो है आपसे नोकझोंक भी देखने को मिली? नहीं, हमारी कोई नोकझोंक नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा, आपने कहा मार्च। आज के डेट में जलजलाती सत्ता भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और 50 आदमी रोड पे वो नहीं उतर पाए। इस आप पत्रकारों ने भी देखा और वहां के लोकल लोगों ने देखा। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार और बहुत बड़ी फजीहत हुई है कि उनके पास ना संख्या बल था, ना कुछ पहले से आधा प्लान्ड कार्यक्रम था, उसके बाद 50 लोग नहीं थे और हमारे कार्यकर्ता डट के लड़े और उनको भगाया। उनको कांग्रेस भवन के बाहर से अपने कांग्रेस भवन के दूर दूर तक कहीं वो दिखने, मतलब छूने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगातार एक बड़ा आरोप भी लगाया गया, उसको लेकर इनकी घटिया मानसिकता दर्शाती है कि ये कितनी बड़ी दलित विरोधी सरकार है। दलित ही विरोधी नहीं, आपने देखा होगा पिछड़ा विरोधी, पता नहीं कितने यादवों की बहराइच के अंदर हत्या हो गई और आपने देखा होगा कितने ब्राह्मणों की लगातार प्रदेश के अंदर हत्या हो रही है। ये किसी की नहीं है, ये पार्टी की सरकार किसी की नहीं है। इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान नाम पर सत्ता में आए और उसके बाद इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे आम जनता को, आम जनमानस को फायदा होता हो। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। 20-20 दिन तक सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आ नहीं पाते हैं, अपने चैम्बर के अंदर बैठ करके रहते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाते हैं। इतना बुरा एक्सपोज हुए हैं ये, और ये जो अमेरिका की दलाली लगातार कर रहे हैं, इस पे पूरी तरीके से ये इनका चरित्र दिख चुका है। अध्यक्ष जी, एक वीडियो जिस तरह से वायरल हुई और बहुत तेजी से वायरल हुई, पूरी मार्च के दौरान जिस तरह से पुलिस प्रशासन के से आपके साथ बहस हो रही थी। नहीं, बहस नहीं हो रही थी। क्या मामला था? सीधा मामला ये था कि मैं जो हमारे SHO साहब थे, उनसे मैंने बोला कि मिश्रा जी जरा सुनिए मैं अपनी, तो उन्होंने कहा अरे यार मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। इस लैंग्वेज पे मैंने विरोध जताया
कि आप इस तरीके से, अगर कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं है तो आप इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। इसी बात पे, और लगातार आपने देखा होगा कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है पूरे प्रदेश के अंदर। उसके पास कोई काम नहीं रह गया, लगातार चोरी होती जा रही है, चोरी का कोई प्रकोप कम नहीं कर पा रही है पुलिस, लगातार हत्याएं बढ़ती जा रही हैं, और पता नहीं कितने चैन स्नेचर बहराइच के अंदर घूम रहे हैं। आए दिन वारदात होता है, लोगों की मोबाइल छीन के भाग गए, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, चैन छीन गई, उस पर पुलिस का कोई काम नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ यही है कि वो कांग्रेसियों को, सपाइयों को रोके। और आपने देखा ही होगा कि बहराइच में कांग्रेस पिछले कई दिनों से बहुत मजबूती से काम कर रही है और मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आपके द्वारा चूड़ियां भी लहराई गई, हाँ, चूड़ियां दिखाई गई थी कि अगर चूड़ियों का साइज छोटा हो तो बड़ा करके दिया जाएगा, लेकिन अमित शाह और मोदी जी कब पहनेंगे उसको, जो देश को लगातार देश के पैसे पे अय्याशी काट रहे हैं, अपने महंगे महंगे सूट, और देश के अंदर जो इतने गरीबों की स्थितियां, गरीबों की संख्या, छात्रों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर उनका कोई काम नहीं है, सदन के अंदर कोई जवाबदेही नहीं है। इसीलिए उस चूड़ी को भेंट किया जा रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी उस चूड़ी को शायद पहन के उनको शर्म और लज्जा आ जाए और पद छोड़ दें। देश की हर खबर सबसे पहले